नमस्कार। आज हम करेंगे गौमुखासन। गौमुखासन एक ऐसा आसन है जो कब्ज, मधुमेह, अस्थमा और हाथों पैरों की मजबूती के लिए बहुत ही फायदेमंद है ये आसन। और गौमुखासन, इस आसन का अर्थ ये होता है कि जो गौ है, गौ प्लस मुख से बना हुआ है गौमुखासन। गौ यानी कि संस्कृत का शब्द है गौ। गौ मतलब गाय और मुख मतलब मुंह, यानी गाय के मुंह के प्रकार की हमारे शरीर की अवस्था हो जाती है, मुद्रा हो जाती है। तो हम उसको अब करेंगे गौमुखासन को। सबसे पहले हम दोनों पैरों को आगे की ओर फैला लेंगे इस तरीके से, और फिर अपना जो बायां पैर है उसके घुटने को मोड़कर पीछे की ओर ले जाएंगे और जो आपका तलवा है उसको नितंब से चिपकाकर फर्श पर रख देंगे। इसी प्रकार दाएं पैर के घुटने को मोड़ते हुए पीछे ले जाएंगे और अपने बाएं नितंब यानी बाएं हिप्स के पास इस तरीके से रख लेंगे। और इस अवस्था में आपको करना है कि आपका एक पैर दूसरे पैर के एक घुटना दूसरे घुटने के ऊपर आ जाए। ये देखिए, काऊ फेस पोज में क्या होता है कि ये दोनों पैर हैं, उनका काऊ के फेस की तरह पोज बन जाता है। यानी गाय का जिस तरीके से होता है, आगे की तरफ मुंह सकरा होता है और पीछे की तरफ फैला होता है, तो इस तरीके से ये काऊ फेस पोज की अवस्था में आ जाता है। अब इसको हम कैसे करेंगे, इसके बाद आप अपने जो दायां हाथ है उसकी कोहनी एल्बो को मोड़ते हुए उठाएंगे इस तरीके से और पीछे की ओर ले जाएंगे, और जो बायां हाथ है उसकी एल्बो कोहनी को मोड़ते हुए पीछे ले जाएंगे ऐसे, और जो हाथ है उसकी उंगलियों से गुत्थी बना लेंगे ऐसे इस तरीके से। तो ये देखिए, आपकी कोहनी सिर से सटी हुई होना चाहिए और आपकी निगाहें सामने की ओर। याद रहे कि आपकी कोहनी सिर से दूर नहीं होगी और जितना हो सके आप सिर को पीछे की ओर खींचिए। रीढ़ गर्दन सीधी होना चाहिए और सामने की ओर आपकी निगाहें होना चाहिए। ये हमारा आधा चक्र हो गया, यानी हाफ राउंड हो गया। इसके बाद दूसरी तरफ से दोहराएंगे, उसके लिए आप वापस उसी अवस्था में आ जाइए। धीरे धीरे श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए, वापस आएंगे। इस बार दाहिने पैर को घुटने से मोड़ेंगे और अपने बाएं पैर के बाएं जांघ के नीचे यानी नितंब के पास तलुओं को लाकर रख देंगे, और फिर जो अपना बायां पैर है उसके घुटने को मोड़ेंगे और दाएं नितंब के पास लाकर रख देंगे। घुटना एक घुटने के ऊपर दूसरा घुटना रहेगा आपका इस तरीके से, और फिर जो आपका बायां हाथ है उसकी एल्बो को मोड़ते हुए ऊपर उठाएंगे और पीछे की ओर ले जाएंगे, और जो दायां एल्बो है उसको उठाएंगे मोड़ते हुए कोहनी से और पीछे की ओर ले जाएंगे इस तरीके से, और आप दोनों उंगलियों को टच कर लेंगे। आपका सिर कोहनी से लगा होना चाहिए और निगाहें एकदम सामने। वापस आएंगे उसी अवस्था में। आप इसको दिन में 3 से 4 बार कर सकते हैं और शारीरिक क्षमता अनुसार आप इसको 30 से 60 सेकंड तक भी कर सकते हैं, और अगर आप अच्छे योग गुरु हैं तो आप इसको 1 से 2 मिनट भी कर सकते हैं। तो अब मैं गौमुखासन के फ़ायदे बता दूं, तो जो गौमुखासन के फ़ायदे हैं वो ये सबसे ज़्यादा अस्थमा में लाभदायक होता है। जो आपके फेफड़े हैं उन फेफड़ों में बहुत ही लाभदायक योगाभ्यास होता है इस गौमुखासन से फेफड़ों का, और जो आपकी श्वसन प्रक्रिया है वो बहुत ही सुचारू रूप से चलती है इससे। जो आपके कंधे, बाहें और पैरों के जो जांघें हैं उनकी एक्सरसाइज हो जाती है इससे। इसके बाद कूल्हे में जिनको समस्या है उनके लिए ये बहुत ही लाभदायक है, और सेक्सुअल डिसीज़ या सेक्सुअल प्रॉब्लम जिनको है उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। जिनको बवासीर है उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। कब्ज़, मधुमेह वालों के लिए भी ये बहुत लाभदायक है। तो ये हो गए इसके फ़ायदे। और अगर स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में भी ये बहुत ही कारगर साबित होता है गौमुखासन। अब गौमुखासन करने के लिए सावधानियां बता दूं मैं, तो गौमुखासन किनको नहीं करना है,
जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की ज़्यादा प्रॉब्लम है और जिनको रीढ़ की हड्डी में कुछ समस्या है उनको नहीं करना है, जिनके हाथ और पैरों में दर्द है उनको भी ये आसन बिल्कुल नहीं करना है। और ये आसन किनको नहीं करना है, जिनको कमर में समस्या है उन्हें ये नहीं करना है। तो इस बात का ध्यान रखें आप और गौ मुखासन को करें। धन्यवाद।